हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सेलुलर का मतलब जितने भी प्रोकैरियोट हैं और जितने भी यूकैरियोट हैं, उसमें डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा पॉइंट है, डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। आपने +1 के अंदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जिसके अंदर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है। लेकिन पता होना चाहिए लिपिड इज़ नॉट ए ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल। उसी का एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड, भी एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल होता है। और आपके सेल के अंदर दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है आरएनए, जैसे कि फुल फॉर्म में आपको जैसे कि आपको फुल फॉर्म के अंदर पता है, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए किससे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए के बारे में आपको याद रखना है कि डीएनए के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हमने बात की है प्रोटीन की, प्रोटीन में बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जब एक चेन के अंदर जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। इसी टाइप से जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन जब बन जाती है उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उसी का नाम है डीएनए। सबसे पहले अब हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा न्यूक्लियोसाइड और एक मिलेगा फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या फिर आप कह सकते हो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये सब एनसीईआरटी में है कि फिर न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, यानी एक ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन हैं और इस शुगर का नाम है राइबोज। अब राइबोज के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। जो उसकी सेकंड कार्बन होती है उसके ऊपर अगर ओ एच है तो वो राइबोज है, अगर ओ एच नहीं है तो वो डीऑक्सी राइबोज है। और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है, आरएनए के अंदर राइबोज होती है। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो कुछ ऐसे जो है केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके एग्जांपल हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन दो होते हैं, एडेनाइन और ग्वेनाइन। पायरिमिडीन भी तीन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यूरेसिल के बारे में ध्यान रखना है, यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, और साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है वो है आपकी शुगर, और नीचे लगा हुआ है एडेनाइन और यहाँ पर लगा हुआ है फॉस्फेट। तो ये इतना जो हिस्सा है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए, एक मैंने जैसे कि आपको कहा था, ये एक जो है, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है 5 कार्बन की ऐसी कोई शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन है। ये इसका पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और यहाँ पर जो है 5वां कार्बन है। अब सबसे पहले इसके साथ लगता है नाइट्रोजन बेस पहली कार्बन के ऊपर। मान लीजिए एडेनाइन नाम का नाइट्रोजन बेस पहली कार्बन के ऊपर लग गया है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसको रखें ध्यान। दूसरा है कि इसके साथ लगना है फॉस्फेट। अब मेन बात है कि अगर शुगर प्लस में नाइट्रोजन बेस एक साथ अगर मिल गए हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ना कि टाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मुझे ने अगर फॉस्फेट को जोड़ दिया है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो आप कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फेट प्लस में न्यूक्लियोसाइड। तो इतनी बातों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब हम इसमें जो है देखेंगे कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड अगले वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। ये आपकी पहली न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर फॉस्फेट है। ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, और ये तीसरी कार्बन का OH। ऐसे ही अगली जो है शुगर है,
यहाँ पर नाइट्रोजन बेस मान लीजिए थायमीन है, यहाँ पर जो है फॉस्फेट। तो याद रखना है पहली कार्बन के तीसरे का OH और अगली कार्बन के फॉस्फेट के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, इस जो है बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी जो है पहली कार्बन है। ये अगर मैं ड्रॉ आपको करके दिखाऊं, ये उसकी पहली कार्बन है, दूसरी है और ये है तीसरी कार्बन। और यहाँ पर ये जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये उसका जो है फॉस्फेट। तो मैंने आपको बताया पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरी कार्बन का OH और अगले न्यूक्लियोटाइड का पांचवी कार्बन पे जो फॉस्फेट उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से आपको DNA का स्ट्रक्चर दिखता है। DNA के ऊपर ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछा गया है, डबल हेलिकल मॉडल जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।